कुछ ही देर बाद हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। शीतकालीन सत्र से पहले सीएम ने ये बैठक बुलाई है। शीतकालीन सत्र समेत कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा बैठक में की जाएगी। तो कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। चूंकि 4 बजे का वक्त दिया गया था, किसी भी पल ये बैठक शुरू हो सकती है। सीएम की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मुख्य तौर पर शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। तो इससे पहले देखिए, कांग्रेस भी विधायक दल की बैठक में शीतकालीन सत्र को लेकर अपनी रणनीति बना चुकी है। अब बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। सीएम की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। तो इससे पहले भी देखिए, बीजेपी की ओर से विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। सीएम की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई बैठक में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई थी। सरकार की परियोजनाएं जनता तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई थी। आज एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है और जल्द ही शुरू होने वाली इस बैठक में शीतकालीन सत्र के मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि विपक्ष भी अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी बैठक कर अपने मुद्दों को लेकर, सवालों को लेकर, ध्यानाकर्षण या फिर कामरों प्रस्ताव को लेकर रणनीति तैयार कर चुकी है। अब सरकार को किस तरह से जवाब देने हैं, इस पर आज मंथन इस बैठक में होने वाला है। तो हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। सीएम की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शीतकालीन सत्र से पहले चूंकि ये बैठक बुलाई गई है, तो संभव है कि शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा इसमें की जाए। इसके अलावा भी प्रदेश के विकास, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के विकास को लेकर चर्चा बैठक में की जाएगी। तो कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से फोन लाइन पर हैं। रवि, क्या जानकारी है विधायक दल की बैठक शुरू होने से जुड़े? बिल्कुल ज्योति, देखिए अब से कुछ ही देर बाद हरियाणा दल की जो बैठक है वो शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ स्थित बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होने जा रही है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से शीतकालीन सत्र जो शुरू हो रहा है 26 तारीख से, उससे पहले इस प्रकार की जो बैठक है वो बुलाई गई है। और तमाम जो विधायक, हमने कुछ देर पहले शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से भी खास बातचीत की थी, उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि शीतकालीन सत्र को लेकर तमाम जो विधायक हैं वो उनकी इस प्रकार की जो बैठकें हैं वो बुलाई जाती हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम जो विधायक हैं उनके क्षेत्र को लेकर क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा, ताकि वो तमाम जो समस्याएं हैं उनका निपटान जल्द से जल्द किया जा सके। तो रवि, कुल मिलाकर देखिए, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी पिछले दिनों विधायक दल की बैठक कर चुकी है। कौन कौन से मुद्दों को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया जाएगा, कामरों को प्रस्ताव लगाया जाएगा और किन किन प्रश्नों को उठाया जाएगा। अब सरकार की कहीं ना कहीं तैयारी है, बीजेपी की तैयारी है, किस तरह से जवाब दिए जाएंगे। और विधायकों के आपने भी कहा कि विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी शिकायतों और समस्याओं को लेकर चर्चा होगी। बिल्कुल ज्योति, देखिए कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई। तो उनकी तरफ से तमाम जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अगर बात की जाए या फिर अन्य जो सवाल है उनकी बात की जाए तो वो उनकी तरफ से रेडी कर दिए गए हैं, विधानसभा को भेज दिए गए हैं। 15 दिन पहले तक ये तमाम जो सवाल है वो भेजे जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को पता है कि कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिन पर सरकार घिर सकती है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं सवालों को लेकर, उन्हीं मुद्दों को लेकर तमाम जो विधायक है उनको साधा गया है, उनसे बातचीत करनी है। विधानसभा सत्र में किस प्रकार से विपक्ष के सवालों का, उनके हमलों का जवाब देना है, तो उसको लेकर एक रणनीति यहाँ इस बैठक में बनाई जाएगी। जी बिल्कुल रवि, देखिए नेता प्रतिपक्ष भी कहते हैं कि बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, किसानों युवाओं की बात है, करप्शन को लेकर भी कई बार सरकार को घेरा जाता है। तो मानकर चलें कि हर बार की तरह इस बार भी सत्र हंगामेदार होने वाला है। बिल्कुल ज्योति, देखिए लगातार अगर पिछले सत्रों की बात की जाए तो पिछले तमाम जो सत्र हैं वो हंगामे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष ने लगातार मुद्दों को ऊपर जो है सरकार को घेरने का प्रयास किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद जो है तमाम जो विपक्ष के सवाल होते हैं, जो तीखे हमले होते हैं, उनको उनके जवाब देते हुए नजर आते हैं। तो इस बार के सत्र की अगर बात की जाए तो तमाम मुद्दे हैं, वही मुद्दे इस बार रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं किसानी को लेकर, खाद को लेकर, कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेकर, जिस प्रकार से विपक्ष लगातार कहता है कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके साथ साथ महंगाई को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरने वाला है। तो इन्हीं मुद्दों को ऊपर रणनीति बनाई जानी है, किस प्रकार से तमाम जो मुद्दे जो है विपक्ष शीतकालीन सत्र में उठाने वाला है, तो उसको लेकर किस प्रकार से किसकी क्या ड्यूटियां लगाई जाए, किस प्रकार से जवाब रहने वाले हैं, तमाम जो तैयारियां हैं वो किस प्रकार से करनी है, उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई। और इन्हीं मुद्दों को लेकर इस बैठक में खासतौर पर चर्चा रहने वाली है। बिल्कुल रवि, हालांकि देखिए सत्र में अभी समय बाकी है, लेकिन सत्र को लेकर ही बैठक बुलाई गई है। तो ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन कौन से विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। हालांकि लव जिहाद को लेकर पहले से चर्चा है कि संशोधन के साथ सदन के पटल पर रखा जाएगा। बिल्कुल ज्योति, देखिए अगर लव जिहाद
की जाए तो लगातार सरकार इस तमाम जो मुद्दे हैं इन पर काम कर रही है और कहीं ना कहीं धर्म बदलने को लेकर भी एक कानून जो है वो बनाया गया है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे हैं, इस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो काफी ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की जानी है और कहीं ना कहीं कौन से ऐसे नए बिल जो है सरकार ला सकती है, उन तमाम बिलों पर सरकार के पक्ष के तमाम जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक हैं, उनसे चर्चा की जाएगी कि नया जो बिल है जो टेबल किया जाना है तो उसको लेकर आपस में पहले रणनीति बनाई जानी चाहिए, किस प्रकार से ये बिल है वो काम करेगा, तमाम विधायक है उनको समझाया जाएगा, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है बैठक है उसमें चर्चा होगी और उसके बाद ही कई जो नए बिल हैं वो टेबल किए जा सकते हैं या फिर जो कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं उनको ऊपर रणनीति बन सकती है। बहुत शुक्रिया रवि, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। रवि आपको विस्तार से बता रही थी कि काफी अहम ये बैठक होने वाली है, चूंकि शीतकालीन सत्र करीब है, 26 तारीख से सत्र की शुरुआत होनी है। उससे पहले बीजेपी भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है और इसी कड़ी में ये बैठक बुलाई गई है। तो सीएम की अध्यक्षता में हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। बीजेपी के सभी विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। शीतकालीन सत्र को लेकर मुख्य तौर पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है, अब बारी बीजेपी की है। तो इस दिशा में बैठक बुलाई गई है। कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। तो बैठक से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर, कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। तो चलिए, बैठक शुरू होने वाली है और बैठक से पहले संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर से हमारे संवाददाता रवि कालीरमन ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, सुने। विधायक दल की एक बैठक हो रही है, किस मुद्दों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर ये बैठक हो रही है, चर्चा करने के लिए मेरे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये बैठक बुलाई गई है सर? देखिए, मुख्य विषय तो अभी सेशन है 26 से, तो सेशन से पहले निश्चित तौर से हर बार विधायकों की बैठक सीएम साहब बुलाते हैं। तो मेन बात तो यही है कि सेशन के लिए ही आज सारे विधायकों को यहाँ बुलाया गया है और उसके बाद जो भी विषय होंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे। अभी तक उसके बारे में जानकारी कहीं ना कहीं चर्चाएं ये भी हैं कि तमाम जो विधायक हैं वो अपने क्षेत्र की समस्याएं से मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। उनके क्षेत्र में कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो सबसे पहले उनका निदान करना चाहिए? देखिए, समस्याओं की जो भी बात है वो तो हर बार विधायक दल की जब मीटिंग होती है तो माननीय मुख्यमंत्री सबकी समस्याएं सुनते ही हैं और हल भी करते हैं। और आजकल तो बहुत सी चीजें ऐसी शुरू कर दी जहां कोई जरूरत नहीं है कि आप सीधे पोर्टल में जाके भी अपने काम करा सकते हैं। तो विकास के काम तो चल ही रहे हैं, लेकिन फिर जब मिलते हैं तो हर मंगलवार को माननीय मुख्यमंत्री जी मिलते हैं, जो भी किसी की समस्या होती है सुनते हैं। कल एक कैबिनेट बैठक भी होने वाली है, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। कौन से एजेंडे मुख्य तौर पर इस बैठक में शामिल किए जाए? देखिए, अभी एजेंडा आया नहीं है, तो जैसे जैसे आएगा तो उसके बारे में हम आपको ब्रीफ कर देंगे क्या क्या है। तो उस पर है, कैबिनेट भी है कल 11 बजे। कुछ चर्चा हो सकती है कैबिनेट को लेकर? नहीं, अभी नहीं, कुछ भी नहीं। कैबिनेट नहीं है, कैबिनेट को लेके नहीं, तो जो भी एजेंडे है उसके लिए चर्चा होगी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब, जिन्होंने आज की इस बैठक के मुद्दे बताए हैं और कहीं ना कहीं शीतकालीन सत्र को लेकर ये तमाम जो विधायकों की बैठक है वो बुलाई गई है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज। विधायक दल की बैठक बुलाई है, कुछ ही देर बाद ही बैठक शुरू होने वाली है। शीतकालीन सत्र से पहले हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक, कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। शीतकालीन सत्र को लेकर प्रमुख तौर पर इस बैठक में चर्चा होगी। इससे पहले मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है। तो जो प्रश्न लगाए जाएंगे उनके जवाब उनकी सरकार की ओर से, संबंधित मंत्रियों की ओर से दिए जाने के, तो उसे लेकर भी तैयारी और साथ ही अलग अलग विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों के विकास और समस्याओं को लेकर भी मंथन इस बैठक में होने वाला है। कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। सीएम की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। चलिए सीधे चंडीगढ़ आपको ले चलते हैं। हमारे संवाददाता रवि कालीरमन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। और अभी इससे पहले भी हमने बात की कि कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। फिलहाल क्या हलचल है, क्या विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है?
बिल्कुल ज्योति, देखिए अब से कुछ एक देर बाद जो है बैठक शुरू होने वाली है। औपचारिक रूप पे 4 बजे का जो है वो समय दिया गया था। तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं और तमाम अगर बात की जाए तो आज की इस बैठक की, तो बैठक कहीं ना कहीं शीतकालीन सत्र को लेकर है वो की जा रही है और किस प्रकार से रणनीति बनाई जानी है, किस प्रकार से तमाम जो सवालों के जवाब देने हुए पक्ष लगातार सरकार को घेरता रहे, चाहे कोई भी मुद्दा हो, तो उन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और आप देख पा रहे हैं कि ये वो बैठक स्थल है जहाँ ये बैठक होनी है और तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचना शुरू जो है वो हो चुके हैं। तो अगर बात की जाए तो तमाम जो मंत्री हैं उनसे बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं मूलचंद शर्मा हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज एक बैठक बुलाई गई है, किस प्रकार से इस बैठक को देखते हैं आप, क्या रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी? आज संगठन की मीटिंग है और संगठन में हर महीना मीटिंग होती है कि जो हमारा जो प्रदेश में और केंद्र की तरफ जो पॉलिसी जो लागू की है, धरातल पर कितनी पाइपलाइन में है, जानकारी मुख्यमंत्री हमेशा लेते रहते हैं और प्रदेश के हालात उस पर सब पे चर्चा होती है। शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा की जाएगी। लगातार जो है विपक्ष लगातार हमला पर रहता है, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो। बेरोजगारी को लेकर काफी कहीं ना कहीं गर्मजोशी के साथ वो इस मुद्दे को उठाते हैं। विपक्ष का काम मुद्दा उठाना है, सरकार का काम करना है। विपक्ष अपने समय को तो भूलती नहीं है और जो सरकार बोलती है उसकी बात करते हैं। और प्रदेश में जितने नौजवानों को नौकरी मिली है, जितने किसी भी क्षेत्र में बात करें, हर क्षेत्र में जाकर कार्य किए हैं। आने वाले समय में सेशन होगा, विपक्ष अपनी बात है, सरकार अपना जवाब देगी। खेल मंत्री संदीप सिंह भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र को लेकर, अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर भी कोई समस्याएं हैं उनको, उनके बारे में भी अवगत कराया जाएगा सीएम साहब को इस बैठक में? देखिए, जनरल बॉडी हमारी एमएलएस की बैठक है और इसमें चर्चा होती रहती है। तो आपके क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सबसे पहले काम करने की आवश्यकता है? क्योंकि देखिए, इससे पहले बजट प्री बजट चर्चा भी हुई थी, पंचकुला में एक बैठक भी हुई थी, सेशन भी बुलाया गया था। उसमें भी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि 3 महीने पहले, बजट सेशन से 3 महीने पहले अगर तमाम जो विधायक अपनी बातें लिख कर देते हैं तो उनको बजट में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। देखते हैं इसमें क्या और चीज़ें हैं जो हमारे हल्के होती रहती हैं। सब लोग अपने अपने एरियाज़ के अपने डिपार्टमेंट को लेकर, हल्के को लेकर अगर मंत्री हैं तो वो चर्चा चलती रहती है। तो उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन जैसे होगा वो करते रहेंगे। विपक्ष लगातार खेल को लेकर भी सवाल उठाता है, खिलाड़ियों की नौकरी के लेकर हमेशा वो सवाल उठाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार उठाते हैं। तो क्या शीतकालीन सत्र में इस प्रकार की कोई मुद्दा उठाया जाएगा तो आपकी तरफ से तमाम जो जवाब है उसमें आपकी तरफ से तैयार कर लिए गए हैं उस प्रकार? देखिए, इसमें तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर बुरी पॉलिसी है तो दूसरे स्टेट क्यों हमारी पॉलिसी को फॉलो करने की बातें करते हैं और फॉलो कर रहे हैं। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ज्योति, देखिए, तमाम बातें हैं, तमाम विधायक हैं, वो अलग अलग अपनी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो मंत्री हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई भी अपने क्षेत्र का जो मुद्दा है वो भी इस बैठक में उठाया जाएगा और साथ साथ शीतकालीन सत्र को लेकर काफी अहम जो चर्चा इस बैठक में हो सकती है। तमाम जो मंत्री हैं उनकी तरफ से आज इस बैठक में रणनीति तय की जानी है, किस प्रकार से कौन से मुद्दे को कैसे टैकल किया जाए। विपक्ष के जो तीखे हमले सदन के अंदर होने हैं उनको किस प्रकार से बातचीत उन पर करनी है, किस प्रकार से उनके जवाब जो है वो सदन के अंदर देने हैं। बिल्कुल रवि, तस्वीरें आप दिखाते रहिए, साथ ही दूसरे मंत्री भी जो मौजूद हैं या फिर विधायक हैं उपस्थित, उनसे भी बातचीत कीजिए। बिल्कुल, देखिए, आप तमाम जो विधायक हैं यहाँ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को लेकर अगर बातचीत की जाए तो उन पे बातचीत करते हैं। ये तमाम जो हैं सबके हाथ में एजेंडेज हैं, किस प्रकार से कौन से एजेंडे पे काम करने। कुछ ही देर बाद जो है मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और तब से बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो असीम गोयल जो विधायक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। असीम जी, सबसे पहले तो शीतकालीन सत्र को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है, तो किस प्रकार से विपक्ष के तमाम हमलों को आप टैकल कर पाएंगे? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की जो बैठक होनी है जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के एक तो हमें मार्गदर्शन मिलेगा किस प्रकार से जो जनप्रिय नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं वो धरातल तक लागू करना है। और कार्यकर्ताओं से यानी जो विचार आते हैं विधायकों के पास, वो विधायक भी अपनी बात आज माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय मंत्रियों के सामने रखते हैं और उसी हिसाब से जो है सरकार अपनी नीतियां बनाती है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो मीटिंग्स हैं आपस में, विधायक दल की जो मीटिंग्स हैं, ये हमारी बड़े नियमित रूप से होती रहती है और इनका फायदा मिलता है।
एक विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से एक अलग अनोखी पहल जो शुरू की गई थी, तमाम जो विधायक हैं वो सेशन से अलग भी जो है सवाल पूछ सकते हैं। एक चर्चा ये भी चल रही है, कुछ एक अधिकारी हैं जिन्होंने समय पर जवाब नहीं दिया, आप उस कमेटी के चेयरमैन हैं, तो उन ऐसे अधिकारियों को ऊपर कोई कार्रवाई करने की जो बात है वो भी चल रही है। क्या वो कार्रवाई हो सकती है और किस प्रकार के वो सवाल थे, कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनके नाम सामने आए? ये माननीय विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी ने एक अनूठी पहल करते हुए पहली बार लोकसभा की तर्ज के ऊपर इस प्रकार की कमेटी का गठन किया है और एक अनूठी पहल और की कि कोई विधायक भी सेशन के बिना भी अपने सवाल जो है वो पूछ सकता है। और विधानसभा के रिमाइंडर्स के बाद भी जिन डिपार्टमेंट्स ने जवाब नहीं दिया उनको जो है प्रोटोकॉल का जो वायलेशन उन्होंने विधायकों के नाते भी किया है और उन्होंने विधानसभा के नाते भी किया है। तो एक आज हमने उसकी चर्चा की है। आने वाले सप्ताह में ऐसे 6 डिपार्टमेंट्स हमारे सामने आए हैं, उनमें से 2 या 3 डिपार्टमेंट के हेड्स को बुला के उनसे पूछा जाएगा। कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं सर? देखिए वो आपके सामने सारी बातचीत आ जाएगी और आने वाले सप्ताह में आपको समझ आ जाएगा। हम 2-3 विधायक जो डिपार्टमेंट्स हैं हेड्स हैं उनसे पूछ के कि भी इस प्रकार की जो है रिमाइंडर्स देने के बाद भी आपने लेट क्यों किया, एक बार उनसे जवाब लेने के बाद ही अगली बात मैं कुछ कर पाऊँ। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ज्योति, देखिए एक नई जो खबर है वो इस वक्त सामने आई है और कहीं ना कहीं अगर इस खबर की बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं एक अनूठी पहल शुरू की गई थी। वो पहल ये थी कि तमाम जो विधायक हैं वो सेशन के बगैर भी जो है अपने सवाल लगा सकते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर वो सवाल लगाते हैं तो तमाम जो डिपार्टमेंट्स के एसीएस हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, उनको जवाब देना होता है और जिन अधिकारियों ने इस प्रकार के जवाब नहीं दिए लगातार रिमाइंडर देने के बाद भी, तो उन अधिकारियों को तलब किया गया है, उनके ऊपर गाज गिर सकती है। तो कहीं ना कहीं असीम गोयल थे उस वायलेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से ये बिल्कुल कहा गया है कि ऐसे जो तमाम अधिकारी हैं, करीब 6 डिपार्टमेंट के ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने समय पर जवाब नहीं दिए और कम से कम 3 डिपार्टमेंट्स के एसीएस या अधिकारियों को जो है तलब किया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि, बातचीत आपने की, साथ ही तस्वीरें आप दिखा रही थी और बैठक से जुड़ी अपडेट आपने दी। विधायकों के मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और जैसे ही सीएम पहुंचते हैं उसके बाद ही बैठक शुरू होगी। विधानसभा सत्र को लेकर, शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा होगी। सरकार की योजनाओं को इससे पहले भी, चूंकि हरियाणा बीजेपी विधायक दल की जब बैठक हुई थी उस वक्त भी विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों को लेकर, सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों, जो कि सरकार का दावा है, सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई थी। आज शीतकालीन सत्र को लेकर इस बैठक में चर्चा होने वाली है।